पता, और इन जैसे मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बन के जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। मजा नहीं आ रहा है। तेरे माँ बाप ने कॉन्डम पहनना था ना तो तुझ जैसा कमीना पैदा नहीं होता। तो क्या पता होगा, तुम लोग तो हर किसी जगह जाकर जहाँ होल देखा वहां जाके अपना लंड घुसा देते हो। प्यारी समझ गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। क्या पता, और इन जैसे मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बन के जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं, भैंचोद बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। मेरे साथ खुद हुआ है ये। मेरी फ्रेंड जो ड्राइव करती थी, मैं उससे ये पूछ रही थी, हाय तुम तो बड़ी ब्रेव हो, अकेले निकल के ड्राइव करती हो। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं बगैर किसी के साथ निकली हूँ। क्यों डर लगता था कि कोई हाथ ना लगा दे। 11 साल की थी, अपनी फ्रेंड के घर गई, नॉक किया, उसका छोटा भाई बाहर आया, छोटे भाई के पीछे पीछे उनके अंकल आए, अंकल ने छोटे भाई को अंदर भेज दिया और करके मुझे इतनी बड़ी फ्रेंच किस दे दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रेंच किस होती क्या है। जाके अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, ना मैंने अपने बाप को बताया उसका, क्योंकि बाप को बताया होता तो उसको वो गाड़ देता वहीं पे। क्यों मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया किसी ने कि इस तरह से होता है, अपने आप को बचा के रखो। बताना चाहिए, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को बताना चाहिए। जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, 6-7 साल की वो जैनब थी, मेरी बच्ची 6 साल की है, मेरी बच्ची 6 साल की, उस बच्ची पे क्या गुजरा होगा। उसका रेप करके उसको मार दिया तुम जैसे कमीनों ने, तुम जैसे कमीनों ने खलील, तुम जैसे कमीन, तुम जैसे लोग हैं रिस्पॉन्सिबल जैनब की मौत के। मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ 6 साल की, मेरी रूह कांप जाती है, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के बकवास करते हो। और तो सबको पाकिस्तान में बच्चा 2 साल का हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको संभालना, उसको समझाना चाहिए कि कोई तुमको कहीं भी हाथ नहीं लगा सकता है। यू कैन नॉट टच मी। एक कंसेंट बताओ, क्यों होती है इतने रेप? हाँ, संडे बाजार चले जाओ भैंचोद, फ्राइडे बाजार चले जाओ, माएं कहती है अपनी शलवारें बचा के रखो, वरना आगे पीछे कहीं ना कहीं से हाथ आएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड कौम हो, फ्रस्ट्रेटेड कौम हो। और फिर ले आते हो रिलीजन बीच में ले आते हो। इतने रिलीजियस हो ना तो तुम लोग बैठ के यहाँ पर गंदी गंदी हरकतें और मुझको डिक पिक्स नहीं भेज रहे होते। हाँ, बैठ के बोल रहे हैं अरे ये, और मेरे इनबॉक्स में सारी डिक पिक्चर्स भेज रही होती हैं। शर्म करो, हाँ तुम लोग शर्म करो, शर्म के मारे डूब जाओ तुम लोग। शर्म करो, मुझे नहीं करनी शर्म, मैं नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो मैं करती आई हूँ। तुम लोगों को शर्म आती है तो मत देखो, हिपोक्रेट्स मत बनो। इतने ही तुम लोग इस्लाम मुसलमान हो तो ये इंटरनेट कटाओ और बंद करके ना मुसल्ले पे बैठ के ना नमाजें पढ़ो। तुम लोगों का काम क्या है इंटरनेट पे? हाँ, इतने मुसलमान हो, तुम लोगों का काम क्या है यहाँ पर? लोगों के माँ बाप जो है ना वो है कसूरवार, क्योंकि उन लोगों ने तुम जैसे कमीनों को पैदा किया, खलीलुर रहमान जैसे कमीनों। तुम जैसे हो पाकिस्तान में इस तरह का। हाँ, नहीं, लड़कियों को जाहिल रखो ना, लड़कियों को पढ़ने मत दो, औरतों को काम नहीं करने दो, अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दो, ताकि वो तुम लोगों की मोहताज रहे, राइट? लड़की पढ़ने चली जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। लड़की को जाहिल बना के रखो, ठीक है ना? तुम जितने यहाँ पे मेरे को लानतें भेज रहे हो ना, जितने यहाँ पर बेशरम बेहुदा, काश खुदा इन लोगों की सबकी गांड में ना 2-2 डंडे प्लीज कोई आके दे दे, क्योंकि इनका जिस्म है और इनकी मर्जी तो है नहीं, ठीक है ना? तुम लोगों का जिस्म है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो आके ठोकने दो। नहीं, उस वक्त तो नहीं ना, उस वक्त तो आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी। प्लीज स्टॉप दिस, क्योंकि पाकिस्तान का हशर नशर इसी तरह से तो होगा। अब पूरी कौम ऐसी है तो छोटे छोटे बच्चों का रेप तो होगा ही ना। हम बच्चों को क्यों बताएं? हाँ, हम बच्चों को क्यों सिखाएं कि भाई कोई आके तुमको गलती से हाथ लगाए इस तरीके से तो उसको मना करो। जैनब के रेप की वो वीडियोस उठाकर इंटरनेट पे डार्क वेब पे डाली थी। लानत तुम लोगों की शक्ल पे, लानत तुम लोगों की शक्ल पे, सीरियसली। सो मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो मैं कुछ भी करूं, और मैं करती हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं कनाडा में रह रही हूँ, खुदा का वाकई में बहुत शुक्र है, मेरी माँ का जो मुझे वहां से लेकर यहाँ आ गई थी, ठीक है ना? क्योंकि उस मुल्क का वाकई में कुछ नहीं होना है। दुनिया आगे निकल जाएगी, पाकिस्तान पीछे चला जाएगा ऐसे लोगों की वजह से। और हम ये सोचते ना कि हाय ये थिंकिंग अब पुरानी हो गई। नहीं,
ये थिंकिंग पुरानी नहीं है। ये जो पुराने लोग हैं ना, हमारी नई जनरेशन के मर्दों को खराब करके और आगे निकल जाएंगे, मगर ये थिंकिंग वही रहेगी, वही रहेगी। अल्लाह कहता है कि मर्द को औरत पे फौकियत है। क्यों? क्यों? औरत तुम्हारा खिलौना है, हम खिलौने हैं तुम्हारे, बहनचोद। क्यों? किसने कहा? किसने कहा? अपनी तरफ से बना के ले आते हो। अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने वो कहा, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा ऐसा वैसा। समझ में आई ना? बकवास। एक बंदा लिखता है कि हम उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो घर में रहे, हिजाब पहने और ये करें। प्रॉफिट मोहम्मद की पहली जो बीवी थी ना, वो खदीजा, वो क्या थी? वो ही यूज्ड टू बी ट्रेडर। वो काम करती थी, काम करती थी, बाहर निकल के काम करती होगी ना, घर में बैठ के तो काम नहीं करती थी। तो जब तुम लोगों की खुद की किताब में लिखा हुआ है कि औरत को राइट्स मिलने चाहिए, तो तुम लोग बहनचोद कौन होते हो? तुम लोग बहनचोद कौन होते हो? तू पैदा ही नहीं होती। अच्छा नहीं, मैं पैदा नहीं होती हूँ। तुम जैसे गांडुओं को कौन ठीक करता, कौन सुनाता? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है तुम जैसे गांडुओं को ये सुनाए। समझ में आई ना? बेंचो, बाहर निकलो पाकिस्तान में तो ऐसे घूमते हो ऊपर से नीचे, चाहे बुर्का पहन के क्यों ना घूम लो। मैंने खुद ये ट्राई किया था, पूरा अबाया पहन के यूं गई थी तो आंखों को भी नहीं छोड़ा था। ऐसा लग रहा था आंखें भी खींच के ना उसका रेप कर देंगे, आंखों के अंदर ठोक देंगे। इतनी गलाजत है। कपड़ों से कुछ नहीं होता। तुम लोगों की जब तक मेंटालिटी नहीं यहाँ नहीं साफ होगा ना, कपड़ों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो मुसलमानों, देखो कि औरत की कितनी इज्जत करते हैं मुसलमान। कमेंट्स में देखो, कमेंट्स में देखो, ये वो मुसलमान है जो औरत की बहुत इज्जत करते हैं। बस मुझे तो ये सोच सोच के वो होता है कि इनके घर की औरतों का ये क्या करते होंगे हाल। दैट्स ऑल। लोगों को नहीं मरना, या ऐसा होता है कि मरने के बाद आदमियों का हिसाब क्लियर है, सिर्फ औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी, है ना? ये भी बात है ना कि सिर्फ औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी और मर्दों को तो फुल छुट्टी है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में औरत रात के 2 बजे अगर निकलना हो अकेले निकल सकती है? नो नो। मगर मर्द बाहर निकल सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके लिए सेफ नहीं है। किस लिए सेफ नहीं है? क्योंकि दूसरे मर्द कहीं उसको उठा कर ना ले जाए, या दूसरे मर्द उसको कुछ नहीं करे। हमारे घर के मर्द यही बोलते हैं, तुम लोग सब यही बोलोगे अपनी घर की औरतों को कि रात के वक्त बाहर नहीं निकलना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम जैसे चीपड़े घटिया चुत्तू लोग वहां बैठे होंगे जो उनको उसी आंखों से देखेंगे तुम लोग देखते हो दूसरों को। दैट्स ऑल। कर लो। ओ एंड वन मोर थिंग, जैसे ही मैं आ जाएंगे, अरे ये तो इंडियन एजेंट है, अरे ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो इंडियन। क्यों तुम लोगों के पास कोई और एक्सक्यूज नहीं है? जब कोई बंदा या बंदी बात करना शुरू होती है उसको इंडियन एजेंट बना देते फौरन। यार कुछ तो कॉमन सेंस यूज करो। लड़कियों को पढ़ने के अलावा ना कंपलसरी बनाना चाहिए कि मर्दों को भी स्कूल में डालना चाहिए। सीरियसली मर्दों को भी डालना चाहिए, मगर फायदा नहीं है क्योंकि उसको देख लो खलील उर रहमान, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है। तेरे खुदा की लानत। हाँ पढ़ गई, तुमने लिख दिया और पढ़ गई। आई एम बेगैरत। हाँ क्यों नहीं सुनाती हूँ, इससे बेगैरत हूँ। हाँ सुना देती हूँ तुम लोगों को, दिल खोल के मैंने बकवास कर दी यहाँ पर, सब तुम लोगों को सुना दी, तो क्या अब मैं खराब हो गई? सो आई डोंट केयर, यू गाइज ऑल डिजर्व इट। नहीं भाई, मेरे लिए तो कोई मर्द कोई मुशक्कत नहीं करता, ना मेरे को खाना खिलाता है। मैं खुद काम करती हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। समझ में आई ना? मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है कि वो मेरे लिए पैसा कमाए, और आजकल औरतों को जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोगों को तुम लोगों के जैसे मर्दों की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना? ना तुम लोगों की सेक्सुअली जरूरत है, ना तुम लोगों की फाइनेंशियल जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वी हैव एवरीथिंग। बच्चा पैदा करना होगा ना, वी कैन गो टू अ स्पर्म डोनर एंड गेट दैट, बिकॉज़ वी डोंट नीड फालतू यूजलेस मैन, ठीक है ना? यूजलेस जिसे कहते हैं ना बेंचोद कुछ काम ना कुछ, सिर्फ बैठ के बातें सुनते रहो। क्या जरूरत है ऐसे मर्द की? मर्द वो होते हैं जो वाकई में औरत को खुश रखें, जो औरत की खुशी में खुश रहें, वो मर्द होते हैं। वैसे मर्द बन के दिखाओ ना तुम लोग। और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे मर्द नहीं होते, मेरी फैमिली में है, मेरी फैमिली पाकिस्तान से। मेरी फैमिली के मर्दों को देखो, अपनी औरतों को ऐसे रखते हैं जैसे कि क्वींस हो। क्वींस, उनको काम करना है बाहर, नो प्रॉब्लम, आप काम करो भाई, आपको पहनना है, हाँ नहीं आपकी मर्जी है। रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज चलता है, यू नो, यू रिस्पेक्ट वन पर्सन एंड देन यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। ये नहीं कि एक बंदा कह रहा है बस मेरा ही वे है, वैसे ही होगा एंड दैट्स इट। अच्छा नहीं, हमको सिर्फ हुकूक मिलेंगे तभी हम गलत रास्ते पे चलेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अभी पाकिस्तान में कोई औरत चीट नहीं कर रही है, कोई औरत आउटसाइड मैरिज सेक्स नहीं कर रही है, कोई औरत कुछ और कर ही नहीं रही है।
अच्छा, इजाजत दोगे तभी होंगी ये चीजें। बड़े ही बेवकूफ लोग हो भाई तुम लोग, तो वाकई में बड़े बेवकूफ हो। तो तुम लोग ये डरते हो कि अगर औरतों को फ्रीडम मिल गई तो तुम लोगों का तो ये बोलो ना कि तुम लोग डरते हो औरतों से, कि अगर औरतों को वाकई में हकूक मिल गए तो तुम लोगों की तो बैंड बज जाएगी। औरतों को हम हकूक इस वजह से देते हैं, वो गाली देंगी इस तरह, ये बोल रहे हैं। गाली तो तेरे को अभी भी मिलेगी, मैं तो खुद देखकर आज जहन्नुम में मिलेगा फ्रीडम। भाई हम लोग तो सारे जहन्नुम में, देखो तुम बकौल तुम लोगों के औरतों ने सबने जहन्नुम में जाना है, तो हमको दे दो ना फ्रीडम। हम जो करें वैसे भी जहन्नुम में जा रहे हैं, तो हम और हरकतें बकौल आपके खराब हरकतें करके जहन्नुम में चले आते हैं। भाई जहन्नुम में ही जाना है ना, तो हमको जी लेने दो बकौल आप लोगों के। ऐसी औरत क्या, ऐसी औरत क्या, ऐसी औरत क्या, ऐसी औरत जो तुम लोगों के सामने खड़े हो कि तुम लोगों को जवाब दे दे। हाँ, उससे तुम लोगों की मर्दानगी कम हो जाती है, इतना डरते हो। हाँ मलिक अमान, आई विल सी द मोस्ट हॉरेबल थिंग। आप जन्नती हो, आप तो जन्नत पे जाओगे ना। आप लोगों के लिए तो खुदा ने गारंटी दी है कि आप लोगों ने तो जन्नत में ठप्पा है आपका। बिल्कुल सही बात बोल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को जज कौन बनाता है? हु मेड यू द जज? खुदा ने तुम लोगों को कोई भेजा है या कोई ईमेल भेजी है? क्या भेजा है मुझे दिखाओ ना, कि उन्होंने गारंटी दी है कि भैया आप जो है जन्नत में ही जाएंगे। यानी इतनी गालियां लिखने के बाद किसी औरत पे तुम लोग जन्नत में जाओगे। यानी सोच सुनो, अपनी सोच सुनो। तुम लोगों की सोच वैसी हो गई जैसे अफगानिस्तान में टेररिस्ट नहीं थे, जैसे कि मलाइला को जिसने मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चियां स्कूल जाएं। क्यों? क्योंकि उनको पता था बच्चियां स्कूल जाएंगी, दिमाग खुलेगा, पढ़ेंगी लिखेंगी, इनको अपने हकूक के बारे में पता चलेगा, दे विल स्टैंड अप टू अस। इस वजह से तो तुम लोग एक काम करो ना, पाकिस्तान को दूसरा अफगानिस्तान बना लो। बना तो दिया है, आधे टेररिस्ट तुम्हारे ही रहे हैं, ठीक है ना। और तुम लोग सारे, में अगेन ये बोलूंगी, जितने लोग खलीलुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लोग सारे मेरी नजर में जितनी लड़कियों का, छोटी छोटी लड़कियों का रेप होता है ना, जितनी औरतों का रेप होता है, उन सबके रिस्पॉन्सिबल तुम लोग हो। तुम लोगों की थिंकिंग है, और जब तक तुम लोग अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, ये कभी मसला खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से। दैट्स इट। क्या मतलब क्या है? औरतें घर से बाहर अकेले निकल नहीं सकती हैं। यू नेवर सेफ, ठीक है ना। कब जा भी जाओ, कैफेज में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पे सारे झमगट्टे लगे हुए होते हैं लड़कों के, झमगट्टे। वहां पे अकेली लड़की अगर चली जाए तो उसके साथ क्या होना है? आई स्टैंड विद इक्वालिटी, आई स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। यू डोंट सी अ वुमन एज अ ह्यूमन, ठीक है ना। खलील जी डोंट सी अ वुमन एज अ ह्यूमन। वो कहते हैं नहीं, वो सिर्फ सर्टेन औरतों को औरतें समझते हैं। हम जैसी लड़कियों को तो आप लोग औरतें समझते नहीं, क्योंकि हम तो जूता उठा के मारते हैं भाई। हमें क्यों बोलोगे? तुम्हारी प्रॉपर्टी है, क्या है, खिलौना है, नहीं क्या है, मजाक समझा है, वहीं पे जूता उठा के मारो। इतनी लड़कियां हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद है अभी तक। मैं और मेरी मम्मी, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, बीच में मीडियन पे खड़े हुए थे हम लोग वहां पर। तो एकदम से मैंने देखा मेरी मम्मी जो है वो किसी के पीछे भाग रही। अब मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ में, रोना शुरू हो गई। जब अम्मी वापस आई तो पता चला वो बंदा उनको पीछे से हाथ लगा के गया था। ये हाथ लगाने वाली आदतें जो है ना, ये पाकिस्तान में होती हैं, बहुत होती हैं। तो मेरी माँ ने क्या करा, उसके हाथ में बुट्टे थे, उसने उठा के एक बुट्टा उसको उठा के मारा। ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों को। जहाँ ये कमीने लोग हाथ लगाए ना पब्लिक में, वहीं उठा के जूता ना वहीं इनकी गांठ पे मारो, ताकि इन लोगों को समझ में आएगा। हमारी जो पाकिस्तान की नस्ल है ना, उनको इस चीज से बड़ा फायदा होगा। मेरे ख्याल से एक शो, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, एक सेक्स एजुकेशन वाला शो बनना चाहिए, ओके, जिसको लड़कियां लड़के सब देखें, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है। हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेटेड अवाम बहुत बैठी हुई है वहां पर, जिनको जरूरत है कि उनको समझ में आए कि भाई सेक्स है तो क्या है, और सेक्स ऐसी गंदी चीज नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया है उसको, क्योंकि आप लोगों के सारों के दिमाग में एक ही चीज चलती है, ओके। सेक्स इज समथिंग दैट यू कम इन दिस वर्ल्ड। अगर वो नहीं करेंगे तो आप इस दुनिया में नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल कि उनको पता चलना चाहिए कि हाँ शोएब गुंदाल, हमें पता है आप टेररिस्ट हो। बहुत सारे अच्छे मर्द हैं, मगर वो जितने भी होते हैं ना अच्छे मर्द, वो बाहर लेके निकल जाते हैं अपनी बीवियों को और बच्चियों को, पाकिस्तान में नहीं रखते। इतने सारे लोगों से मिली हूँ, वो अपनी बेटियों को, बच्चियों को वहां से लेकर यहाँ इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटियां और उनकी बीवियां पाकिस्तान में सेफ नहीं है। दैट्स ऑल। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और महल्ली सरकारी ने जिस तरह से मुद्दे उठाए, बिल्कुल सही उठाया। आज के दौर में पाकिस्तान की औरतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेव रहने की।
ये तो कह रही थी 2 बजे छोड़े 5 बजे के बाद जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है ना, माँ बाप की टेंशन शुरू हो जाती है कि अंधेरा होने से पहले पहले बेटी को घर पहुंचना है, वरना कुछ भी हो सकता है। और अब तो हमारे यहाँ इस तरह दस्तूर ही हो गया, मतलब एक रिवाज पा गया कि शाम टाइम लड़कियों को उसका बाप लेने जाएगा, उसका भाई लेने जाएगा, उसका हस्बैंड लेने जाएगा। मोस्टली कोशिश करते हैं कि अकेले मत आना। क्यों? क्योंकि जगह जगह जो होते हैं ग्रुप खड़े होते हैं, लड़की को छेड़ते हैं, उसको सेक्सुअली हैरास करते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। अखबारों में क्या कुछ नहीं छपता, सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं छप रहा। करने वाले कौन है? मर्द। और उसके बाद और जो सपोर्ट करते हैं वो भी मर्द हैं, ठीक है। और अपनी औरतों को बोलेंगे तुम लोग बाहर मत जाना, लोग देखेंगे, कोई गलत हरकत ना कर दे। और यही मर्द बाहर निकल के दूसरी औरतों के साथ इनको पता है जिस तरह से ये देखते हैं उस तरह से फिर हाँ डबल फेस है। अगर हर मर्द जितनी अपने घर की औरत के लिए पॉजेसिव है, उतनी अगर वो बाहर की औरतों के लिए पॉजेसिव हो जाए, तो क्या कभी किसी लड़की को घर से बाहर निकलने में डर लगेगा? कभी भी नहीं डर लगेगा। अब जैसे ये चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस पे गुस्सा आता है मर्द हज़ार को, जब औरत कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये कहते हैं आपकी मर्जी क्यों? ये नेगेटिव वे में लेके आपकी जाते मर्जी हैं। क्यों? मर्जी तो हमारी भाई, आपकी कैसे मर्जी है? एक जानदार चीज को आप कब तक काबू में रखोगे? ठीक है। तो 1 साल के बाद एक दिन आता है और उस दिन में आपको पूरे सोशल मीडिया पाकिस्तान पे कोई औरत नजर नहीं आएगी, मर्दों को लाके बैठाया होता है। डिबेट्स भी मर्दों के साथ हो रही होती है, होस्ट भी मर्द होते हैं। और जो बिल्कुल अच्छे इंटरव्यू होते हैं ना वो टीवी पे आते नहीं, वो जस्ट हमें यूट्यूब पे मिलते हैं। टीवी पे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। और जिस दिन विमेन डे होते हैं उस दिन जो है मौलाना लोग 2-3 हजार मर्दों को इकट्ठा करके उनको स्पीच दे रहे होते हैं। 2-3 हफ्ते तक डिबेट्स ही नहीं खत्म होती। इतनी डिबेट्स कभी कौन सी औरत पे वो प्रोग्राम फतवे लगा देते हैं, कभी कुछ। हाँ उस दिन मैं और शाइला बाजार जा रहे थे, मैं वापस आ रही, मैंने कहा अब मुझ में इतनी पावर इतनी हिम्मत आ गया है ना, अब कोई ऐसे वैसे देख रहा है, उसकी इतनी छतरोल करनी है, याद रखें। मैं तो बचपन से ही ना डर हूँ, मैं कभी मैंने खौफ नहीं खाया। और नाइला अक्सर मुझे कहती, कभी इस तरह कुछ हो भी जाता था ना कि जैसे कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है, तो मुझे घर आके कहती है फलां पर्सन मुझे घूर रहा था। मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आगे से क्या बोलती है? मैं पागल हूँ, वही पे उसको जूती लगा के इसने किया भी हुआ है सच में। मैंने बड़ा पीटा हुआ है, यकीन करे, हालांकि वो मैं हम बाजार जा रहे थे ना, मेरे को स्ट्रेंजर फॉलो करा। अब मुझे आइडिया हो गया क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हम जहाँ से आ रहे हैं वो पीछे 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 पीछे। अब मैं कह रही हूँ हाय अल्लाह, अब अगर शायरा को पता चल गया ये पता नहीं क्या करेगी। तो ना मैंने इसे क्या कहा, मगर शायरा आ जाओ हम ना यहाँ पे ये रेस्टोरेंट यहाँ पे ना कुछ खा लेती। कहती नाइला अभी तो आया, अभी खा लो बाद में खाएंगे। नहीं आ जाओ। मेरे जहन में ये था कि अगर हम अंदर चले जाएंगे कहीं चला चुला जाएगा, लेकिन वो इतना डीठ था, हम बाहर वो बाहर ही खड़ा था। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने बस थोड़ी सी चीज ली वहीं से। घर आके बता, जब हमने 2 रोड्स क्रॉस कर ली, वो पहली पे था, तो फिर मैंने इसे बताई कहती कहाँ पे, वो फिर चला गया था। मैं थोड़ी सी डरपोक थी, लेकिन अब मैं वैसी नहीं। मैंने बड़े पीटे, मैं 9 से लेके और यूनिवर्सिटी में, खैर नहीं कॉलेज तक, मुझे कोई मेरा वो कहता है ये मेरी शेरनी है शेरनी। मैं कहा बुआ मेरी टेंशन ना लिया करें, मैं खुद ही घर आ जाया करूंगी। तो ये ऐसे लड़कियों को बच्चों को बताना चाहिए कि हिम्मत होनी चाहिए। जो डरपोक होते हैं उनको फिर इसी तरह के जो लोग होते हैं वो डराते हैं। और यकीन करें मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह के लोगों के साथ डील करने में। मैं और सवेरा जा रहे मेट्रो पे ना, तो एक मेरे अब्बू की उम्र का आदमी, तो जाहिर है जो हमारे अब्बू के एज के होते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है। तो आया तो सवेरा को ना इस तरह धक्का लगा के शोल्डर मुड़ा, और वो मुड़ा अब्रप्टली, कहते हैं एक्शन का रिएक्शन, मैंने लगोई थप्पड़ कमर पे धचका लगा। मैं कहा रुक तू, वो ऐसे भागा वो फिर नजर नहीं आया। सवेरा कहती कैसे कर लिया? मैंने कहा जैसे उसने किया वैसे मैंने कर